जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आप किस तरह से देखते हैं ट्रंप के जारहाना इक़दामात, पॉलिसीज़ को? क्या करना उसकी पॉलिसी को देख के, लेकिन मैं ये कल देख रहा था कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह यानी कि दिल जमी के साथ और उसकी ट्रंप की तकरीर सुन रही थी, कभी इस कौम ने मेरे ख्याल है पाकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म की भी इस तरह नहीं सुनी होगी। ऐसा लग रहा था कोई पाकिस्तान के कोई इलेक्शन हुआ है। एक अजीब व गरीबी जो है वो सूरत हाल थी। बाकी उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, भाई हमारी कौम का इशू नहीं है कि वो अच्छे है बुरे, हमने क्या करना है भाई। आप अपने मुल्क की पे बात करें, उस पे कल से जो है डिबेट चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो भी अमल दरामद होगा उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान के ऊपर आना है, नहीं आना भाई। वो भाई अमेरिका है, उसका हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है कि हम उसको बोले कि भाई तू ये नहीं कर, वो कर, फला कर, ढिमका कर। आप ये देखें, हमें और आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिसियों पर, पाकिस्तान की दाखिली सूरत-ए-हाल पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है, अभी असरअंदाज हुआ या नहीं हुआ, ये तो हमारा आपका इशू हो सकता है। बाकी हम तो वहाँ के वो जो इशूज पे जिस तरह यहाँ डिबेट चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कमाल है वैसे, मतलब इंतहा है इस कौम की। मतलब दुनिया में कोई फारिग तरीन कौम का अगर तयन हो तो मेरे ख्याल है उसमें पाकिस्तानी बिला मुकाबले जीत जाएंगे। कोई इनके मुकाबले में जो है ना वो खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल दुरुस्त था, इसीलिए तो मैंने कहा कोई मुवाजना कर लो। ये जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त, आए आप हमें अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को देखें, वो जो पॉलिसियां लेके आ रहे हैं अपनी कौम की, अपनी रियासत के मफादात के लिए सामने ला रहे हैं। इस मुल्क की बदनसीबी देखें, इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात के पास थिंक टैंक नहीं है। एक सियासी जमात ऐसी नहीं इस मुल्क के अंदर जिसके पास, शायद जमात इस्लामी के पास हो तो मुझे नहीं पता, बाकी जो असर अंगेज सियासी जमातें इक़्तिदार में आती हैं उनमें किसी के पास कोई थिंक टैंक नहीं है कि वो 50 साल और 100 साल के बाद की जो है वो पॉलिसी, रोज की पॉलिसी जो है वो रोज की बुनियाद पे बनाते हैं, बात करते हैं हम अमेरिका की, मुकाबला करते हैं हम अमेरिका से। कोई सेंस है? बहरहाल बेहतर ये कि हम अमेरिका से बजाय हम अपने दाखिली मामलात पे तवज्जो दें तो ये हमारे आप सबके लिए बेहतर होगा। फैसल, इस कौम को थिंक टैंक की नहीं, वाटर टैंक की जरूरत होती है। जी इलियास साहब, देखिए जी, जिस तरह उन्होंने टैंक, तोप के टैंक की जरूरत है, वही चला जिस तरह वो तैयारी करके आए, लट्ठी टैंक जिस तरह ट्रंप तैयारी करके आए, अपनी उसने पहले बता दिया था कि जी उसने इस तरह करने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे, बाइडेन के वो खत्म करेंगे जो थे ऑर्डर्स वगैरह, तो इस तरह तैयारी करके आए और बिल्कुल बाकायदा अपना तैयारी करेंगे और उन्होंने अपना जो है वो रोड मैप बताना शुरू कर दिया कि आइंदा उन्होंने क्या करना है, वो बिल्कुल बता दिया सारी, बिल्कुल उसके उनके वोटर्स उनके साथ हैं, तो उनको इसकी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो जब वो उन्होंने किया है और अब करके दिखाएंगे, तो इसलिए वो हमारी जो तवक्कुआत थी कौम की, वो जिस तरह कह रहे हैं कि बिल्कुल तवक्कुआत थी और अभी भी लगी हैं। लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, चाहे किसी को समझ लगी या ना लगी हो, लेकिन उन्होंने तबसरे किए और उस पर आपने बता दिया है कि आप नहीं, अगली तकरीर में, अगले फैसलों में वो करेंगे बिल्कुल, और इस पर वो अपने लाहे अमल तय करके बैठे हुए हैं कि पता नहीं पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे। हालांकि तो पाकिस्तान को तो फिक्र करनी चाहिए कि उन्होंने जो एड्स वगैरह जो 90 दिन के लिए फ्रीज किए, 90 दिन लिए तो सानू कुछ पैसे न 90 दिन के लिए जिन लोगों को मिलते हैं, नहीं हमारे पास अभी कुछ नहीं रहा एड में, फारग है सब कुछ, बिल्कुल। तो अभी पाबंदी लगी थी बाइडेन की जानिब से, जो तो हम अपने पैसे खुद बनाएंगे यार, हमें चाहिए मजीद जो है वो इसको देखना। क्लोजिंग कर लेते हैं, पैसे बना लेते हैं, $80 छापेंगे। आपका इलियास का वक्त खत्म, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।